अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 91 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में हाउ टू कॉपी एंड डिलीट द ऑब्जेक्ट, जिप, अपडेट, रिटैग द ऑब्जेक्ट, मार्क, वेरीफाई द ड्राइंग्स। आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, जिप और अपडेट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग्स की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या इसमें जो जितने भी सिंबल वगैरह होते हैं उनको मार्क कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक पर सेव है ऑब्जेक्ट, मैं उसको दोबारा सेव करना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए मैंने जो ओपन करता हूँ और मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है डेमो 2। इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, किसी और लोकेशन पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो आप इसके लिए आप कॉपी को फंक्शन चूज करेंगे, कॉपी क्लिक करेंगे। कह रहा है एंटर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नेम, नेम क्या इसका। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो एक्टिव ही जो प्रोजेक्ट सामने है मैं इसको करना चाह रहा हूँ, कॉपी एक्टिव प्रोजेक्ट। ओके, अब इसको ये जो प्रोजेक्ट है आपके पास, इसको आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो आप लोकेशन चेंज करने इसकी ब्राउज में जाता हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहा हूँ जी डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मेरे पास प्रोजेक्ट है जी तैमूर। प्रोजेक्ट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ डेमो 111। ओके, यहाँ पे मैं इसको लोकेट करूंगा। ब्राउज कर लिया, उस माई प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ब्राउज किया। ये जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये जो कॉपी एक्टिव प्रोजेक्ट जो है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, माई प्रोजेक्ट डॉट WDP पे पड़ा हुआ है। ओके, अब इसको मैंने क्या करना है कि प्रोजेक्ट में सेव करना है। मेरे पास ये फाइल है और इसको मैं सेव कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे मैं इसको तैमूर प्रोजेक्ट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ। नाम दूंगा इसको न्यू PRO। सेव कर लें आप, डॉट WDP की फाइल है, सेव कर लें। कह रहे हैं न्यू ड्राइंग डिफाइन इन द प्रोजेक्ट। ओके, अब ये कहाँ पे सेव हो रहा है, सी यूजर तैमूर परवेज डेस्कटॉप तैमूर परवेज में ये सेव हो रहा है। और आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर डेमो 1। ओके, तो देखना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करें और तैमूर प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करें, तो न्यू प्रो के नाम से सेव हो गया ये ऑब्जेक्ट। और प्रॉपर्टीज में जाएं और देखें कि ये WDP फाइल में सेव हुआ है। इसी प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ फॉर एवर, तो डिलीट करने का क्या तरीका है। अब ये सेव हो गया, तो डिलीट पे क्लिक करें आप। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ और कौन सा प्रोजेक्ट डिलीट करना है मैंने, उसको आपने सर्च करना है। तो प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे मेरे पास, और वो है जी तैमूर प्रोजेक्ट के अंदर न्यू प्रो। इसको आप ओपन करें। अब यहाँ पे आपसे कहेगा डिलीट करना चाह रहे हैं आप, यस डिलीट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कह रहा है ये जो फाइल है ये परमानेंट डिलीट होगी, ये दोबारा अंडू नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ बेशक अंडू ना हो, डिलीट करें इसको। तो आप डिलीट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट जो है डिलीट हो जाएगा। ओके, आप देखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट, तो आप डेस्कटॉप पे जाएं और तैमूर प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करें, तो देखिए यहाँ से प्रोजेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद जिप, तो जिप के लिए आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्ट होना जरूरी है। उस प्रोजेक्ट में ड्राइंग होनी चाहिए, एक्टिव प्रोजेक्ट होना चाहिए, और अ, जो प्रोजेक्ट है वो जिप फाइल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं देखता हूँ
कि ये कैसे होगा। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, कोशिश करता हूँ माई प्रो के अंदर इसको मैं यहाँ से जिप पे कन्वर्ट करता हूँ। देखता हूँ ये ऐसे ही होगा कि नहीं। और जिप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे जिप का फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहा। तो जिप होता है आपकी फाइल, अगर जिप आपने करनी हो या आपके पास काफी सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं तो उनको जिप करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं अभी। तो अपडेट का मतलब है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है इसको अपडेट करना चाहें तो क्लिक करता हूँ और फन, मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पे भी नहीं यूज हो रहा। अपडेट रिटाइप पे क्लिक करता हूँ। अपडेट में क्या रहा है आप देखिए, अपडेट में क्या क्या चीजें कह रहे हैं। इसमें देखें कुछ नंबर है, वार्ड नंबर है, इसमें कुछ टैग्स दिए हुए। तो मैं अपडेट रिटैग पे क्लिक करता हूँ। कह रहा है कंपोनेंट रिटैग, कंपोनेंट को दोबारा अपने रिटैग करना है, क्रॉस रेफरेंस करना है, वायर नंबर एंड सिंगल टैग आपने यूज करना है, या फिर लैडर रेफरेंस आपने यूज करना है, या फिर आप चाहते हैं शीट में जो रेफरेंस हो, शीट में वैल्यू में आपके पास जो रेफरेंस हो वो 1 से नहीं, स्टार्ट विद 1 से ना हो, स्टार्ट विद 100 से हो, आपकी मर्जी जो भी। तो आप यहाँ से इसको ये काम करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है ओके करेंगे तो इसमें एडिटिंग हो जाएगी। मेन ये दोबारा इस पर जो है तो टैग दोबारा इस पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास है यूटिलिटीज पे क्लिक करें। यूटिलिटीज का फंक्शन है, मैं कहते हैं रिमूव ऑल वायर नंबर, वायर नंबर जितने भी रिमूव हो जाएं तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास वायर नंबर कौन कौन से। वायर नंबर के अलावा भी आप चीजें डिलीट कर सकते हैं कि फिक्स्ड वायर नंबर को फिक्स्ड करना चाह रहे हैं, रिसेट ऑल वायर नंबर, सेट वायर नंबर एंड फिक्स्ड, सेट ऑल वायर नंबर एंड नॉर्मल। तो मेरे पास जहाँ पे वायर नंबर दिए हुए मैं उन पे काम करता हूँ, या फिर मैं इसको वायर नंबर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई वायर नंबर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ वायर नंबर इस पे अप्लाई होगा कि नहीं। 300 आ गया, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 300 वायर नंबर है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलिटीज में मैं करता हूँ रिमूव ऑल वायर नंबर अरेज। ओके, पूरे प्रोजेक्ट में या एक्टिव प्रोजेक्ट में देखिए वायर नंबर क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गए। तो आप यहाँ पे वायर नंबर जो भी होंगे सारे सारे आप रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं वायर नंबर रिमूव। उसके बाद मार्क, उसके बाद यूटिलिटीज के बाद मार्क वेरीफाइड ड्राइंग्स पे, इस ड्राइंग को आप मार्क करना चाह रहे हैं कि आप ये ड्राइंग जो है तो वेरीफाई आप करना चाह रहे हैं। तो मार्क मेन आपने अपने ड्राइंग देखी है बिल्कुल ठीक है, मार्क करना चाह रहे हैं तो एक्टिव ड्राइंग स्टैटिक्स पे ओके करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू, इनिशियल नाम दें, कमेंट्स दें इस पे कि आपने क्या क्या काम किया और ये बिल्कुल ठीक ड्राइंग है कि नहीं, और ये आपकी ड्राइंग जो है तो मार्क हो जाएगी। तो इनिशियल में देता हूँ। ओके, सेव।
अब देखें डेमो 1 में हमारे पास फाइल ड्राइंग सेव हो गया और इसको जो मैंने मार्क दिए वो इस पर एक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो ये था जी आपका डेमो 1 है, डेमो 2, डेमो 3 तीनों पे मैंने काम किया और कमर्शियल पे मैंने अप्लाई किया। ओके, अब नेक्स्ट लेसन में देखते हैं, कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।